तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बिहार पुलिस की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी। वो तो आज ही आ गया पेपर में, आप देख सकते हैं। वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी और जो मेरिट लिस्ट है वो जल्द ही आ जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो में आप देखेंगे आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, सिलेबस को जानेंगे और रणनीति को जानेंगे कि आखिर आपका क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि आप लोग प्री क्वालिफाई कर जाए। प्री क्या, इसमें दूसरी परीक्षा है ही नहीं, एक ही परीक्षा होती है और उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सारे सब्जेक्ट आपको लगभग इसमें देखने को मिल जाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आज का पेपर है 17 अगस्त का है, ई पेपर आप देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं आप लोग जो है इसमें दिखाया गया है कि 1.5 लाख तक नौकरियां मिलेंगी। आपको उससे मतलब नहीं है, बहुत सारे फील्ड में नौकरी है, नर्स वगैरह सब में आने वाली है। आपको जिससे मतलब है वो ये देखिए, आपको बिहार सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट और सहायक जेलर और उसके बाद 10,000 सिपाही। ये 10,000 लिख दिया इसने। ये जो 2446 देख रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा शायद कि ये पेपर पहले का ही है, मतलब पिछली बार की जो वैकेंसी है 2018 या 19 वाली जो वैकेंसी थी। नहीं, ये इस बार इसने अंदाजा जताया है कम से कम मेरे ख्याल से 2400 या 2500 तक तो वैकेंसी आनी चाहिए। कम से कम 2100 तो 100% एकदम गारंटी है कि 2100 वैकेंसी तो बिल्कुल आने वाली दरोगा की। और बिहार पुलिस में आप देखेंगे, मेरा ऐसा अंदाजा है, लिखा हुआ 10,000, लेकिन कम से कम 10,000 तो होनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये लगभग 12,000 के करीब जा सकता है, 11, 11.5 या 12,000 तक के करीब ये जा सकता है। तो देंगे संपूर्ण जानकारी, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, कर दे तुम, आपका कुछ नहीं घट जाएगा, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए देखिए, टोटल वैकेंसी आप देखेंगे लगभग आपको 12,500 है। थोड़ा सा सब्र करके आप लोग वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आपके बहुत काम आएगा ये वीडियो, आप देख लीजिएगा। पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और आप लोग इसका रिजल्ट हम क्लियर कराएंगे, आप चिंता मत करिए, आप खाली दौड़िए, रिजल्ट क्लियर करा के हम देंगे एकदम बिल्कुल फ्री। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिए। डेली टॉपिक दिया जाता है आप लोग को, वो पढ़ना है और अगले दिन रोज शाम के 9 बजे आपको डिस्कशन मिलता है, आपको वो देखना है। बस इतना करिए, रिटर्न हो जाएगा। बाकी आप दौड़ पे ध्यान दीजिए, काहे कि अंतिम रूप से सिलेक्शन आपके फिजिकल पे होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे एज जो है वो लगभग 18 से 25 साल तक होता है जनरल वालों या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी फीमेल में जो है आप देखेंगे बीसी ईबीसी जो है उसमें मेल का 27 है और मतलब जो लड़कियां हैं उनके 28 है। और एससी एसटी में 30 मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो चलिए, ये सब है एज से। ये योग्यता है आपका, योग्यता आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। आप 12वीं में फेल है, फेल होके कंपार्ट दे के पास हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, समझ गए। चाहे आप 3rd डिवीजन से ही क्यों ना पास किए हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चाहे कंपार्ट दे के पास किए होंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन 12वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा, पास सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा अपने पास। चलिए, चयन प्रक्रिया जो है आप देखेंगे कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आप देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका जो फिजिकल होता है। उसके बाद आप देखेंगे मेडिकल होगा, तब जाकर भैया मुबारक हो नौकरी लग जाएगी आपकी, समझ गए। मेरिट लिस्ट आएगा और फाइनली नौकरी लग जाएगी। पर ये मेरिट लिस्ट बनने में आपके रिटेन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। 100 में 100 नहीं लाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ना है, समझ गए। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आना है। यदि नहीं लाए तो याद रखिएगा कोई फायदा नहीं है। यदि पढ़िएगा 100 में 100 लाने के लिए ना, तो कहियो पास नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा। मैं बताऊंगा कैसे आएगा 75 पार नंबर। देखिए, ऑफलाइन रिटेन एग्जाम होता है, आप सभी जानते हैं। इसमें एक तो पूरा ऑब्जेक्टिव होता है ये दोस्तों, और इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। और ऑफलाइन होता है, ओएमआर पे आपको देना है, सब तो ठीक है। ओएमआर गलत नहीं भरिएगा, क्या ओएमआर गलती से भी नहीं भरना है, नहीं तो सारा तैयारी दौड़ा उड़ा सब पसीना निकालना सब भूल जाइएगा, सब खत्म हो जाएगा, समझे। तो आपको ये ओएमआर एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, सबसे पहला ध्यान तो यही रखना है। उसके बाद आपको टोटल नंबर जो है वो 100 नंबर का होता है, 100 गो सवाल है। कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल आता है ये देख लेते हैं। आप देखिए, आप जानते हैं कि जीके जीएस, आपको जानते हैं जीके जीएस जो है प्लस करंट अफेयर्स मिला के लगभग आपको 70, देखिए ये सब जो दिख रहा है ये लगभग रफ एंड टफ है, समझे। ये लगभग रफ एंड टफ है, मतलब कि ये मैंने लगभग रफ ये निकाल के रखा है। अभी तक का जो एवरेज औसत निकाल कर देखा है, अभी तक जितने भी इसके पेपर हुए। आप जानते हैं कि जो बोर्ड है थोड़ा पगला टाइप का बोर्ड है, मतलब ये सिलेबस हर साल लगभग बदलता रहता है। इस बार भी कुछ बदलाव किए हैं इसने, मैं बता रहा हूँ। इसका न्यूज आपको पहले ही मिल गया था,
1 साल पहले ही लगभग। लेकिन अब देखिए इसमें क्या क्या बदलाव है मैं बताऊंगा आगे। मैथमेटिक्स जो है ना, ये एलिमेंट्री कर दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ये पहले एलिमेंट्री नहीं था, मैथमेटिक्स जो था आपका गणित, ये बिल्कुल एलिमेंट्री नहीं था। मतलब एलिमेंट्री भी था, 10वीं कक्षा तक का तो था ही, लेकिन आप जान लीजिएगा ये एलिमेंट्री मैंने लिख दिया है, लेकिन ये आप जान लीजिएगा 10वीं कक्षा तक का है, एलिमेंट्री नहीं है, सॉरी, 10वीं कक्षा तक का आएगा। पहले 11वीं और 12वीं का रिलेशन फंक्शन ये सब भी आपको देखने को मिलता था, इस बार से नहीं मिलेगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसने न्यूज में दे रखा था ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी। हिंदी से लगभग 10 गो सवाल और इंग्लिश पे 10 गो सवाल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका मेरिट बनाने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा वो यही तीनों करेगा। ये बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं आता है। अभी नहीं कि इंग्लिश आप पढ़ने के लिए इंग्लिश के पैकेज ले लिए, नहीं, किताब ले लीजिएगा, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। चलिए देखिए यहाँ पे जीके सब्जेक्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे जीके है, जीके में भी आप देख सकते हैं, जीके में आपका लगभग आ जाता है, इतिहास आता है, इतिहास में भी आपको विश्व भारत का सॉरी विश्व इतिहास से आता है, प्राचीन काल का इतिहास से आता है, मध्यकालीन और आधुनिक। उसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा आधुनिक से आता है। किधर गया आधुनिक? आप लोग में मध्यकालीन भारत का भी इतिहास ज्यादा आता है, प्राचीन पे थोड़ा कम रोल देता है, लेकिन देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे सवाल आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसे सवाल नहीं आता, पढ़ना आपको सब है। इतिहास पे आपको फोकस अच्छा खासा करना है, समझे? बहुत अच्छा नंबर आपको इतिहास देगा। और भूगोल, भैया भूगोल से तो डायरेक्ट सवाल आ जाता है, दर्रा वगैरह वगैरह, एकदम आसान आसान सवाल आ जाता है। और आपको भूगोल भी एकदम पकड़ बना के रखना है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आपका भारतीय संविधान है और अर्थशास्त्र है, यही सारा सिलेबस है। बाकी जीएस में आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, भैया जीएस से लगभग 30 नंबर का सवाल आता है। ये तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये लगभग 30 नंबर देगा और बहुत आसानी से आप ला सकते हैं। इस सबको तो पढ़ने में आपको वक्त लग जाएगा, बड़ा सिलेबस है, इसको पढ़ने में आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। और मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा बहुत सही समय पे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, आप लोग चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो ये सब हम आपको करा के देंगे। आगे देखिए, आगे देखेंगे, बुक लिस्ट पे आते हैं। देखिए ज्यादा लंबा मैं नहीं लूंगा, अपनी स्ट्रेटेजी अभी हम तुरंत बनाएंगे। देखिए आप सभी लोगों को जो बुक लेना है ना, बुक में ध्यान रखिएगा, बुक आपके पास बहुत सारा होगा भी इसमें से शायद। देखिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मैथ आपका जो 10 नंबर का है ना, वो 10 में से एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, 10 का 10 आना चाहिए। आपको लगभग कम से कम 75 का टारगेट होना चाहिए। यदि आप 75 पार कर देते हो, अब आपके मन में आता होगा हैं 75 पे जा, जिसका रिजल्ट नहीं होता है ना, वो बोलता है 90 गया है कट ऑफ, 80 गया है कट ऑफ। कट ऑफ तो जारी नहीं करता है बोर्ड ना, नहीं करता, उसी में तो खेला होता है, उसी में तो खेला होता है। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ नहीं जारी करता है। मैंने अपना देखा हुआ है कि मैं जब रनिंग करता था बिहार एसआई के लिए, जब मेरा मेंस हो गया था तो प्री हुआ था, अभी मेंस हुआ नहीं था, मेंस की तैयारी कर रहा था, मेंस भी मेरा हो गया था बाद में, मैं फिजिकल में छंट गया था इसी बार। तो मुझे कुछ लड़के दौड़ते हुए दिखते थे और वो बिहार पुलिस के लिए दौड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि भाई मुझे ये बताओ कि ये जो मतलब तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं कि तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट हो गया? उसने कहा था कि भैया मेरा ओबीसी से हूं और उसका 67 ही आ रहा था, और उसका कहना था कि भाई 64 तक में कट ऑफ आया है ओबीसी में, उसका अंदाजा था कि 64 तक में उठाया, मेरा 67 ही सही था। मतलब इतने पे बनता और उसे 3 नंबर ज्यादा, मतलब जनरल का लगभग 70 पे उठता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको बुरा लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जिसका रिजल्ट नहीं होता वो आपको धमकाएगा कि 90 चला जाता है। कितनों चोरी होता है, कितनों। पिछली बार बिहार दरोगा का पेपर पूरा लीक हो गया था, प्री का, बहुत पहले से ही लीक हो गया था, तो भी बिहार दरोगा का प्री का कट ऑफ 66 गया था। और आप जानते होंगे इस बार कोई चोरी नहीं हुआ, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। पिछले बार पेपर बहुत आसान था और पेपर लीक हो गया था, उसके बावजूद भी जाके कट ऑफ लगभग 66.5 गया था। और इस बार, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूं 2446 वाला, इस बार का नहीं, लेकिन इस बार ऐसा मतलब। और देखिए इस बार पेपर टफ भी आया और पेपर लीक भी नहीं हुआ, तो भी क्या कट ऑफ कम हो गया? लगभग नहीं, अरे भाई पेपर हार्ड भी तो था, लगभग 61 के आसपास, 61 के आसपास तभी भी कट ऑफ चला गया दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब ये है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा मैथ आसान कर दे तो बढ़ जाएगा, नहीं। आप याद रखिएगा, 75 लेकर के आते हैं ना, मतलब जनरल से आप 75 लाएंगे सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में आप 70 भी ले आते हैं ना, और उसके बाद नीचे अपना गिन लीजिए ओबीसी वगैरह का, तो भी आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन आपको 75 नंबर ले आने की तैयारी मैं कराऊंगा, 75 नंबर एकदम आएगा, देखिएगा 75 नंबर। भैया जीके का पूरा नंबर हमसे ले लीजिए, जीके का जो 70 नंबर है वो हमारे इस चैनल से ले लीजिए, बिल्कुल फ्री, कोई रुपया नहीं लगता है। बस आपको डेली शाम को आना है, उससे पहले आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। डेली होमवर्क सीरीज चलाया जाता है, डेली दिया जाता है, आपको पढ़ना है।
उसका टेस्ट लगाना है शाम को, आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट का, ऑनलाइन टेस्ट देना है, आपका नंबर आप देख लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ बोर्ड पे आपका नाम भी आता है कि आपका कितना नंबर आया है ये सब, और उसके बाद जाकर के फाइनली अंत में डिस्कशन बहुत जबरदस्त तरीके से करा दिया जाता है जिससे आपका रिवीजन हो जाता है। चलिए तो ये है, देखिए मैथ के लिए सवाल उठता है कि भाई किताब कौन सा बनाए। देखिए मैथ जो होता है बहुत नॉर्मल सवाल आता है, कम से कम कुछ मत पढ़िएगा तो इतना जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रतिशतता, इससे संबंधित जितने भी चैप्टर है प्रतिशत से संबंधित आप देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि है, उसके बाद आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो ये सभी हैं, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद एवरेज यानी कि औसत पढ़ना है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कि चाल, गति और दूरी, इस तरीके से चाल, गति, दूरी जो भी होता है, तो समय, चाल, समय और दूरी, तो ये सब आपको जरूर पढ़ के आना है, ये बात ध्यान रखिएगा, इतना तो जरूर पढ़िएगा। बाकी आपके में ज्योमेट्री ये सब नहीं आता है, समझ गए, लेकिन देने का तो कुछ भी दे सकता है। ऋचा अग्रवाल का जो किताब है, मैं किसी का प्रचार नहीं करूं, मुझे ये किताब वाकई में अच्छा लगा है। एग्जाम में सवाल हमेशा आसान आता है, ध्यान रखिएगा, पर बिहार पुलिस का सवाल जीके एक लेवल का सवाल होता है, इतना आसान नहीं रहता है कि आप आसानी से बना देंगे, समझे, उसके लिए अच्छे से पढ़ना जरूरी है। खाली लूसेंट से आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए, खाली लूसेंट से नहीं होगा, आपको यहाँ किसी ना किसी का गाइडेंस चाहिए। काहे का पैसा दीजिएगा, फोकट में आइए ना, आपको हम देंगे गाइडेंस, चिंता मत करिए, चैनल पे खाली टपकते रहिए। तो ऋचा अग्रवाल का आप किताब बना लेंगे, इनका अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, कहीं भी जाएंगे। इसमें देखिए इसकी अच्छी बात ये है ना कि सब टॉपिक में जितना भी टॉपिक आप देखेंगे, जैसे प्रतिशतता है, उसमें लेवल वाइज सवाल है, बाकी और भी मार्केट में बहुत सारे सवाल है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इनका मांग लिए, इनका किताब बना रहे हैं, उनका बना रहे हैं, तुरंत जाके पैकेज ले लिए, पैकेज उकेज मत लेने के फेर में रहिए, समझे, सेल्फ स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, अरे जीके में रटना ही तो है, 70 को तो खाली रटने वाला है, उसके लिए समझने की क्या जरूरत है? बिना समझे नंबर नहीं ला सकते हैं क्या? बिल्कुल रट लेंगे, नहीं समझ में आएगा रट लेंगे, काय का पैसा लगाएंगे। और जो मैथ का है, मैथ वो भी सेल्फ स्टडी से आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो किताब में अच्छे से दिया हुआ, बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज दिया है, आप उसको देखिए और आसान लेवल वाइज जो है पहले आसान वाला बनाइए और एग्जाम्पल पहले जरूर बनाइए। कभी भी मैथ बनाने का ये सबसे बेहतर तरीका है, आपको खुद से पढ़ना है तो आप उसका एग्जाम्पल देखिए, उसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनाया है, उसको समझिए और तब जाकर के उसी से संबंधित एक टॉपिक में आपका अभ्यास प्रश्न दिया हुआ 15-20 गो, उन लोग को बना लीजिए, आपका काम निकल जाएगा। मैथ को ऐसे ही ऐसे आपको कंप्लीट करना है, मैं टॉपिक दे दूंगा उस हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है। यदि आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं मैथ का यहाँ पे क्लास करा दूंगा लाइव, ठीक है ना, मेरा मैथ बहुत अच्छा है। आगे देखिए जीके जीएस देखेंगे, तो जीके जीएस में दोस्तों आप देखेंगे तो क्राउन है, लूसेंट है, ठीक है। जीके जीएस आप देखिए, क्राउन कम से कम पढ़िए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना दोस्तों वो सिर्फ लूसेंट पे नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका जीके का एक लेवल होता है, मैंने देखा, ठीक है, उसका जीके का लेवल होता है। आप यदि 75 सच में पार करना चाहते हैं तो आप लूसेंट की जगह क्राउन भी रख सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों को पढ़ के आइए। बाकी मैं यहाँ पे कुछ जो छूट जाएगा, इनमें से भी कुछ छूटेगा जो आपका परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं डिस्कशन में देता हूँ, डिस्कशन कराता किस लिए, इसीलिए तो। अब आइए यहाँ पे हिंदी देखिए, हिंदी में भी बहुत हार्ड नहीं आता है, 10 गो या 7 गो सवाल आएगा, हिंदी और इंग्लिश लगभग 15 गो आता है, लेकिन 20 गो मैंने मान लिया है, 10-10 गो, ठीक। और आप देखेंगे कि हिंदी लूसेंट से जो व्याकरण होता है बहुत आसान होता है, ये व्याकरण जो है दोस्तों बहुत आसान है, ठीक है। आप देखें बहुत आसान आता है, समास ये सब आता है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया कौन है पहचान करने के लिए आता है आपको, संज्ञा सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में पहचान करने के लिए आता है, संयुक्त वाक्य ये सब के बारे में पूछ लेता है। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वो भी आप सेल्फ स्टडी ही कर सकते हैं, कोई कहीं नहीं जाना है आपको, लूसेंट में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ, समझा के दिया हुआ है। आगे शुद्धि और शुद्धि निकालने के लिए देता है हिंदी में। इंग्लिश के लिए भी आपको कोई क्लास नहीं लेना है, देखिए इंग्लिश का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिया जानबूझ के, आपको वॉइस नरेशन को ही बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब जो है। उसके बाद आप देखेंगे ट्रांसलेशन भी आ जाता है, हिंदी इंग्लिश में दिया रहेगा उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा ये भी दे देता है, एक दो सवाल देखा गया है। बाकी आपको सिनोनिम एंटोनिम भी आ जाता है, एक दो सिंपल सा सवाल, सिंपल सा वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, उसका एंटोनिम आपको पकड़ना है, मतलब विपरीतार्थक शब्द अंग्रेजी में जो होता है वो सब, तो सिंपल सवाल आता है। तो ये सब का मैं गाइडेंस दे दूंगा, किताब रहेगा, गाइडेंस दे दूंगा, बाकी ये खुद कर सकते हैं। आगे चलिए देखिए, करंट अफेयर से सवाल बहुत कम आता है, तो आपको करंट अफेयर से एकदम अंत में पढ़ना है, लेकिन 5 गो तो आता है, और वो 5 गो बहुत कॉमन करंट अफेयर्स आप में आएगा, ध्यान रखिएगा, 5 गो आता है लगभग, अरे हो सकता है 10 गो दे दे, कोई ठीक नहीं ना है, बोर्ड का पगला बोर्ड है, कुछ कर सकता है, समझ गए। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, समझ लीजिए। पीईटी और मेरिट लिस्ट देख लीजिए, आप जानते हैं दोस्तों कि आप कितना भी 100 में 90 लाइए, आप 70 लाइए, 75 लाइए, खाली प्री में रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, प्री का कहीं से नंबर नहीं मिलाया जाएगा, आपका मेरिट में नंबर मिलता है। क्या मेरिट में नंबर मिलता है? आप देखिएगा कि आपका
जो मेरिट में दौड़ होता है उस पर नंबर मिलता है। मैं बता रहा हूं, देखिए जो लड़के, थोड़ा सा मैं दे देता हूं, लड़कों को लगभग 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। पर क्या जो 6 मिनट में दौड़ेगा वो उसका जॉब हो ही जाएगा? नहीं, इसमें मेरिट बनेगा भाई, इसमें नंबर मिलेगा। 6 मिनट में दौड़ेगा तो सबसे कम नंबर मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा, समझ गए। और इस तरीके से 5 मिनट में दौड़ेगा तो सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा, समझ गए। गोला 16 फुट फेंकना है कम से कम। क्या 16 फुट फेंक करके आपका रिजल्ट हो जाएगा? 16 फुट पे नंबर कम मिलेगा, लेकिन फुल नंबर आपको लेना है तो आपको 20 फुट फेंकना पड़ेगा, तब जाके फुल नंबर मिलेगा। तो सब में फुल लेने का कोशिश कीजिए। अरे मानता हूं रनिंग सबका अच्छा नहीं हो सकता, 5 मिनट में बनाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप 5.5 में तो बना सकते हैं। उतना करेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 5 तक में हम चले जाए। लेकिन 5 तक में दौड़ना बहुत मुश्किल होता है, 5:20 तक आने का कोशिश जरूर करिए। उसके बाद आप देखिए फीमेल के लिए लगभग 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है, और इस हिसाब से नंबर मिलता है। गोला 16 फुट है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 12 फुट है, ठीक है। 12 पाउंड का गोला लड़कियों का होता है, लड़कों का 16 पाउंड का गोला होता है, और इसको इन लोगों को फेंकना होता है। और इतनी इतनी दूरी तक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मार्क्स जो होता है रनिंग पे आप देखेंगे कि यदि आप 5 मिनट में दौड़ जाते हैं 50 नंबर मिलेगा, 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ेंगे तो लगभग आपको 40 नंबर मिलेगा। मतलब इससे लेकर के इतना तक के बीच में आते हैं, 5 मिनट से 5:20 तक में आते हैं तो 40 नंबर, 5:20 से यदि 5:40 तक के बीच में आते हैं तो 30 नंबर, और 40 से 60 के बीच में आते हैं तो 20 नंबर। इन लोगों का तो यकीन करिए इन लोगों का मेरिट बनना नामुमकिन है। इन लोगों का चांस है, लेकिन आपको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा कम से कम। नहीं आइएगा तो नहीं होगा रिजल्ट। तो आपका काम है दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए दौड़िएगा लंबे समय तक तभी आप 5 मिनट में दौड़ सकते हैं। भैया जो इसमें दौड़ गया ओकर तो मेरिट कोई नहीं रोकेगा, जो इसमें दौड़ गया उसका तो मेरिट कोई भी नहीं रोकेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार पुलिस बहुत लोग चोरी से निकालते हैं, पर आपको भी चोर बनना है, आपको पुलिस बनना है ना जी, तो आपको चोर नहीं बनना है। आपको रिजल्ट निकालो भी मेरिट पर लीजिए, समझे। इतना तैयारी करिएगा ना, अभी जाइए बिना सितारे के रहिए, कुछ दिन रह करके इधर ग्रेजुएशन अपना करते रहिएगा। ग्रेजुएशन हो जाएगा तो जानते क्या करिएगा, यानी सितारा चमका लीजिएगा, समझे। तो इतना कर सकते हैं। पेपर इसका काफी टफ होता है दोस्तों। देखिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का रिजल्ट क्लियर, ये जो 75 नंबर है, ये 75 नंबर देने का मेरे गारंटी है। आप लोग क्लास यदि रहेंगे, क्लास में रेगुलर रहेंगे, तो ये 70 को सवाल इसमें से डायरेक्ट आ नहीं गया क्लास में से तो आप कहिएगा, समझे। तो ये 70 नंबर है, मेहनत आपको करना है, गाइडेंस मैं दूंगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपको है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ गए, आपको नंबर यही लाना, पढ़ना आपको सारा सब्जेक्ट है, लेकिन पहले जो ज्यादा नंबर देता है उसको पढ़ना है। जैसे में इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सब एकदम डेफिनेटली सवाल आता ही है। और मैथ तो आपको बनाने, देखिए पढ़ना सब है, सबका जरूरत है। 75 नंबर लाना कोई आम बात नहीं है। ये सोचिएगा कि हम 80 नंबर का तैयारी करके 70 ला देंगे ना, ये नामुमकिन है, ये बिहार पुलिस में नामुमकिन है। सोच लीजिए काफी पेपर हार्ड आता है, इतना आसान नहीं आता जितना आप सोच रहे हैं। 100 का 100 का तैयारी होना चाहिए आपका, 100 का 100 का तैयारी करेंगे तब जाकर के आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका 100 में 100 आएगा, लेकिन आपको 100 का 100 पढ़ना। लेकिन छोड़ना क्या है, तो आपको अर्थशास्त्र से सवाल ना के बराबर आता है, आप उसको छोड़ दीजिए। कंप्यूटर से सवाल ना के बराबर आता है, कभी एगो टपक जाता है तो उसको छोड़ दीजिए। आप जानते हैं जो पर्यावरण होता है उससे 1-2 सवाल आता है। तो बायोलॉजी में ही जो काम का चीज है वो मैं आपको बता दूंगा, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका 1-2 सवाल जरूर रहता है, तो वो तो आपको मैं दे दूंगा। अलग से पर्यावरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने सारे विषय को तो आपको जरूर पढ़ना है। जैसे में आप देखिए इतिहास है, उसमें भी विश्व भूगोल है, 1 सवाल आता है, नहीं पढ़ना है, वो भी नहीं पढ़ना है। लेकिन जो काम का चीज है, जब समय बचेगा तो वो भी पढ़ लेंगे, क्यों छोड़ेंगे 1 नंबर। लेकिन समय बचेगा तब। जरूरी कौन सा है, आप मैथ बनाइए, रेगुलर मैथ बनाइए। आप जाकर के साइंस जो है, साइंस को रेगुलर पढ़िए, साइंस को अच्छे से पढ़िए, 30 नंबर देगा, लगभग 40 नंबर यहाँ हो गया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश लगभग आपको 15 नंबर देगा, आप उसमें का 12 नंबर रखिए, लगभग 52 नंबर यहाँ हो गया। और उसके बाद जाकर के आप जीके में से लगभग 20 नंबर मतलब सही कर लेते हैं अच्छे से, मतलब तो सोचिए कि जाकर के 72 पे आप आ जाएंगे, समझ गए। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि ये तभी रिजल्ट होगा। करंट अफेयर्स भी लास्ट में पढ़िएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का वैसे डेली आता है, आपको और भी परीक्षा आता रहता है। ग्रुप डी का आने वाला है, बिहार का भी ग्रुप डी का भी एग्जाम अभी आने वाला है। तो यही सब सेम तैयारी है, चाहे कोई सा परीक्षा हो, बिहार का कोई भी परीक्षा हो, सेम पैटर्न है, सेम तैयारी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम जरूर निकाल लेंगे, जो लोग चाहते हैं, और डेफिनेटली आप लोग निकालेंगे। अरे आप नहीं तो कौन, हमरा से दौड़ नहीं होता है, समझे। आप ही निकाल लेंगे, समझ गए, आप ही कर सकते हैं ये।
फिलहाल वीडियो लाइक कर दीजिए, बाद में जाके तैयारी करिएगा, समझे। वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। और एक बार आकर के शाम के डिस्कशन क्लास के लाइव क्लास को 9 बजे से शाम को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा यहाँ पे डिस्कशन होता है और क्लास कैसी है, क्लास का क्वालिटी कैसा है। ठीक है, मिलता हूँ तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।